Hello guardians, how are you? Uh, we are talking about some very serious thing. Actually, आप भी इस समय नए सेशन में बच्चे का एडमिशन करा रहे हो एंड यू आर फेसिंग फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एआई एंड ऑल थिंग्स कि बच्चे को एआई पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं क्या है कैसे है, इसी की बात करेंगे हम बेसिकली। जैसा कि टॉपिक से ही क्लियर अपने को एआई अवेयरनेस प्रोग्राम हम बात कर रहे हैं और ये प्रोग्राम जो है इसकी ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, उसकी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। सो एक्चुअली आई एम टॉकिंग with vigilant parents and my bright students, or you can say my nation's future. Okay, so welcome in this program. I am Dr. Ujjwal Kumar Singh, your friend, philosopher, you can say anything, guide. After 25 years in this education industry, I have experience from nursery to higher education. फर्स्ट टाइम जब मैं अपना स्कूल स्टेब्लिश किया था 2000 में, और 2000 से लेकर अभी तक मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूं और मैंने नर्सरी लेवल से लेके इवन सो यू कैन से प्री नर्सरी और नर्सरी लेवल, मैंने हायर एजुकेशन तक बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों से डील किया है। तो बेसिकली आई एम अ टीचर और मैं ये वीडियो या ये सेशन पूरा क्यों चला रहा हूं, इसका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव, और इसका ऑब्जेक्टिव है हमें उन गार्जियन से बात करना जो विजिलेंट हैं, जैसा मैंने कहा कि विजिलेंट गार्जियंस, और वो कंफ्यूज हैं कि ये जो एआई का हवा चल रहा है कि भाई एआई, कुछ लोगों का कहना है कि एआई सब बर्बाद कर देगा, कुछ लोगों का कहना है कि एआई नहीं करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, एंड दिस ऑल थिंग्स। सो बीइंग अ गार्जियन, मैं भी एक गार्जियन हूं, तो इसके लिए आपके पेन को समझ सकता हूं कि एक्चुअली इसका करना क्या है। एआई से डरना है या एआई से लड़ना है या एआई के साथ रहना है? वी हैव अ कंफ्यूजन। सो मैं आपसे बहुत ही बेसिक्स, ये बेसिकली मैं जो ये मेरा प्रोग्राम है इट इज वेरी मच कन्फाइंड, और इस प्रोग्राम को मैं लीड कर रहा हूं बेसिकली क्योंकि यार ये बात ऐसी है ना कि ये क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली करना क्या है हमको। क्योंकि देखो एआई का हवा हर जगह है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि एआई का जो ये आविष्कार जो है बेसिकली, ये अभी तक जितने भी आविष्कार हुए हैं इन सब में बड़ा है। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिसिटी की जो आविष्कार हुई थी, खोज हुई थी, उसकी तुलना आज से कर रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने सबको चेंज कर दिया वैसे एआई सबको चेंज कर देगा, और कुछ लोग उसके बियॉन्ड भी जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है, बड़े एआई एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि दिस इज द लास्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन के इतिहास में ये अंतिम आविष्कार है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं और ये आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूं, तो इन्हीं चीजों को हम कुछ क्लियर करने बैठे हैं। और बीइंग अ पेरेंट मैं खुद हूं, इसलिए इसको इमोशनल वैल्यू रखते हुए मैं खुद आगे बढ़ रहा हूं कि मेरे साथ जो मेरे भाई बंधु हैं वो कंफ्यूज ना हो कि यार करना क्या है। क्योंकि फैक्ट है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में हर तरह के लोग हैं। मैंने अभी क्यों बताया कि मैं कौन हूं, तो मेरी एजुकेशन में बताया कि आई एम डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह, पीएचडी हूं, 25 इयर्स इंडस्ट्री में हूं, और इसके बाद से मैं ये चीजें इसलिए स्टेब्लिश कर रहा हूं कि भाई मैं बता रहा हूं तो ये मान लो कि आई हैव सम अथॉरिटी बिहाइंड इट, और मैंने एजुकेशन में जो जीरो से लेकर लास्ट तक होता है सारे एजुकेशन को देखा है, हर स्टैंडर्ड को देखा है, और एथिक्स, इसलिए मैंने कहा मैं टीचर हूं, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, जो मैं आपको बताऊं कि दिस इज द प्रॉफिट एंड दिस ऑल थिंग्स, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव को, इस प्रोग्राम को मैंने बस इसलिए एआई अवेयरनेस रखा है,
और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप कंफ्यूज ना हो कि क्या करना है, कैसे करना है। ये थोड़ी बातें करेंगे हम, तो ये ज्यादा से ज्यादा सिंपल रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स हम बात कर लेंगे कि ये जो भी बात करेंगे हम कैसे बात करेंगे, उनमें क्या बात करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इसमें आपको YouTube पे आपके साथ जुड़ के बहुत सारी बातें करें, खास तौर से AI से रिलेटेड क्या है, कैसे है, और एक बच्चे की लाइफ में AI का क्या यूज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम बात करते हैं उस पर। अगर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई AI सब कुछ कर लेगा तो हमें क्या करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि AI, जैसे मान लो अभी देखिए हो कि अलग अलग आप देख रहे होगे, कुछ अलग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कुछ लोग का ये मानना है कि भाई IIT बॉम्बे में भी मेरा बच्चा अगर पढ़ने के बाद से बेरोजगार ही रहता है। और एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है कि दुनिया की जितनी टॉप रिक्रूटर्स हैं और जो टॉप कंपनीज हैं, आप देखो, हमारा ड्रीम होता IIT तक भेजना, इंजीनियर बनाना। अभी सोचो, इंजीनियर छोड़ो, मिड लेवल के इंजीनियर्स या इवन सीनियर लेवल के इंजीनियर्स जो इंडस्ट्री में लंबे समय से रहे हैं, उनकी भी जॉब वो सिक्योर नहीं कर पा रहे। अब आप सोचो, पहले मुझे IIT जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट तैयार करना है, उसके बाद से IIT जाके डिग्री लेनी है, आफ्टर दैट जॉब पानी है, और जॉब पाने के बाद मैं इररिलेवेंट हूं। तो यार ये कुछ तो है जो हमारे अभी तक के सेट रूल्स को सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो उसी लिए मैं थोड़ी बात करता हूं। तो अगर मुझसे पूछोगे ना कि AI क्या करेगा और AI सब करेगा तो हम क्या करेंगे, तो मैं तो सिंपल सा बता रहा हूं। जैसे आप अलादीन की स्टोरी सुने होंगे। अलादीन के पास एक जिन्न था, ठीक है। अब जिन्न जो है वो AI है। तो एक बात जान जाओ, जितना भी काम जिन्न लेवल का है, मतलब कहने का सर्व करने वाला है, सर्वेंट लेवल का है, वो AI बेटर करेगा। तुम अकेले AI से नहीं लड़ सकते हो। AI with robotics is a deadly combination which can destroy industries. बहुत सारे अमेजन के स्टोर्स देखे होंगे, डार्क स्टोर्स बोलते हैं, बहुत सारी कहानी है, वो सब आपको पता है, सो मैं उनमें नहीं जा रहा। बट AI with robotics is deadly. But one thing, AI with robotics is jinn. अगर आपके पास अलादीन की कैपेसिटी है, you have skills to deal with this jinn, definitely आपके लिए इससे अच्छा समय नहीं आएगा, ठीक है। अब बात है कि मेरे बच्चे में वो अलादीन की कैपेसिटी कैसे आएगी और कैसे वो इस जिन्न को डील करेगा। तो ये भी एक अपने आप में एक डिबेट है। हम अपने बच्चे को स्कूल्स भेजते हैं। अब स्कूल्स भेजते हैं तो स्कूल्स में भी आपको पता है कि बहुत सारे बोर्ड्स हैं। कुछ लोग एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार बहुत बेकार चीज है, और स्टिल बीइंग अ गार्जियन हम भी जानते हैं कि अगर स्कूल बेकार होता तो हम बच्चे को नहीं भेजते। तो कुछ तो ऐसा है जो चाह के भी हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, और उन्हीं स्कूल में भेज रहे हैं जिनको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो है बहुत सारी चीजें जिनमें हमें बात करनी है, बट उतनी हमें लिबर्टी नहीं है कि हर चीज हम डिस्कस करेंगे। बस ये जानो कि स्कूल्स तो हम भेज ही रहे हैं। तो स्कूल्स के भी कई प्रकार हैं। जैसे कुछ स्कूल्स हैं जो हमारी ब्लैक विंग्स की पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके जो ओनर हैं या उनकी जो गवर्निंग बॉडी है वो विजनरी है। अब इसलिए नहीं कि यार वो मैं इसकी सर्विस ले रहा हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, वो है वो इसलिए कि वो AI और रोबोटिक्स या जो स्किल्स हैं वो बच्चे को देना चाहते हैं, और इस बात को मानते हैं कि दो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स बट स्टिल हमें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो इस बच्चे को ये चीज सिखा पाए। क्योंकि स्कूल्स के पास खुद की परेशानी बहुत सारी है। एक तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स इतने हैं, उसके बाद से जो NEP के 2020 के बाद से कहानी स्टार्ट हुई उनको करना, तो वो बेचारे परेशान हैं अपने काम में, बहुत सारी चीजें हैं। मैं उनको दोष नहीं दे सकता कि नहीं वो गलत कर रहे हैं, उन्हें अपना बिजनेस भी देखना है, अपनी चीजें भी देखनी है, क्योंकि आप बिजनेस एजुकेशन का देख ही रहे हो कैसे चल रहा है। इट्स ऑल अबाउट रेंटल बिजनेस एट दिस मोमेंट। तो सारी चीजें वो देख रहे हैं, बेचारे उसमें त्रस्त हैं, उनके खुद के ही इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्या ही बच्चे कैपेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। तो अगर हम स्कूल को क्लासिफाई करें बेसिकली तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, बट 3 मानते हैं। एक जो वो है जो AI को एक्चुअल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरे वो हैं जिन्होंने हाथ ही खरीद रखा है कि भाई साहब देखो मेरे पास लैब है,
भाई लैब को चलाने वाला कौन है? ये ऐसे ही इनके पास लैब है, ऐसी हाथी है। जैसे आप देखते नहीं हो बहुत सारे स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं मेरे पास स्विमिंग पूल है, मेरे पास घोड़ा है। भाई हॉर्स राइडिंग कितना दिन मेरा बच्चा करता है? मेरा बच्चा स्कूल टाइम में कितने दिन स्विमिंग पूल में जाता है? हाउ आई एम यूटिलाइजिंग दैट रिसोर्स और आई एम यूटिलाइजिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द की। इसमें ध्यान देने जो है ना भाई। तो कुछ हैं जो अपना बना के रखे हैं, कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट्स ओके। तो वो हाथी रखे हैं, उस हाथी से आपका बहुत फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज स्टूडेंट आपका जो है वो कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं कर पाएगा। क्लियर? वो तो बस एक कूल बनने के लिए मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो दो चीज हो गया। सबसे जरूरी वो है कि आप ऐसे स्कूल को चूज कीजिए जहां कम से कम एआई की बातें होती हों और जहां प्रैक्टिकल तरीके से आपको एआई सिखाया जाता। और उसी लिए हम यहाँ पे ये जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का पूरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये सेंस कर पाऊं, या मेरा बच्चा जो अभी मैं ये प्रोग्राम हमारा जो है 6 to 12 के बच्चों के लिए है, वी विल डिस्कस एट द लेटर स्टेज, वो ये समझ पाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है, ये जानना जरूरी है। वो जागो ग्राहक जागो वाली कहानी है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दीज ऑल थिंग्स। So I'm not going to criticize this education and not I'm going to support the traditional education. एजुकेशन बदल चुका है, जो जितना जल्दी बदल जाए उतना बेटर है। और तीसरा स्कूल वो है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो उनके बारे में हम क्या बात कर पाए? किसी के पास अगर है ही नहीं कुछ तो सिखाए कहां से? तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू फोकस। एनईपी के मैंडेट में बेचारे लगे पड़े हैं, कर रहे हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात करते हैं आपकी, हम बात करते हैं अपनी। हम बात कर रहे हैं कि हमें कहीं फियर या किसी फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, हम कोई ऐसा डिसीजन न ले जो हमारे बच्चे को प्रभावित करे। तो उसी के लिए हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इस सेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम दोनों गार्जियन मिलकर ये डिसाइड कर पाए कि व्हाट इज गुड फॉर आवर चाइल्ड, व्हाट इज बैड फॉर आवर चाइल्ड। हमारा बच्चा आने वाले एआई एज में कैसे रेलेवेंट रहेगा। बेसिकली इस प्रोग्राम का अगर मुझसे ओवरव्यू पूछोगे ना कि करना क्या तुम्हें, तो इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है। पेरेंट्स 0 to 6 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे हैं 0 से 6 तक, या 6 से 12 तक के बच्चे जो हमसे बात हमारी समझ सकते हैं, हम उनसे बात करेंगे। इसमें एक बात आपको क्लियर रखो कि एआई एक हकीकत है, इससे झुठलाओगे तो झुठलाने कोई फायदा है नहीं। ये कुछ वैसे ही है जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है और कहता है बिल्ली गायब हो गई। बिल्ली गायब नहीं है, बिल्ली सामने है। तो इसलिए ऑप्शन बेटर यह है कि आप अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़िए यहां से। तो एवरी मेजर प्रोफेशन, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, ठीक है, दैट्स ओके। एवरी मेजर प्रोफेशन, दैट मे बी लॉ, दैट मे बी मेडिसिन, दैट मे बी इंजीनियरिंग, दैट मे बी आर्ट्स, दैट मे बी साइंस, दैट मे बी एनीथिंग। These all major professions are being reshaped by AI. जितने भी प्रोफेशन हैं, किसी इंडस्ट्री से जुड़े हो, चाहे मैं कहा ना कि चाहे वो लॉ से जुड़ा हो, चाहे आर्ट्स से जुड़ा हो, चाहे साइंस से जुड़ा हो, चाहे मेडिसिन से जुड़ा हो, सबसे एआई सबको बदल रही है। अभी देखो कहीं भी जाओ तो देखो रोबोटिक्स में देखते हैं, रोबोट से घुटने की सर्जरी। तो एआई इज नेक्स्ट बिग थिंग। तो आपके बच्चे का कुछ भी करियर हो, जैसे एबीसीडी पढ़ना जरूरी है, जैसे कंप्यूटर लिटरेसी जरूरी है, वैसे एआई लिटरेसी जरूरी है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि बिना एआई सीखे हमारा काम नहीं चलने वाला है, चाहे हम कुछ भी करते हो। इवन कंटेंट क्रिएट करते हैं हम, कंटेंट क्रिएशन में भी एआई का रोल है। तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जो आप अपने बच्चे को करियर के रूप में चाहते हैं, एंड दैट इज अनटच्ड बाय एआई एंड रोबोटिक्स। इसकी इंपॉर्टेंस देख के हम आज ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम थोड़ी बात कर पाएंगे इससे। अगर आपको ज्यादा कुछ जानना हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, या आप मेरी वेबसाइट से आके मुझे वहां देख सकते हो, चीजें बात कर सकते हो। यहाँ पे जहां मैं फ्री में आपसे बातें कर रहा हूँ, और कोशिश करूंगा कि मैं आपसे हमेशा एक मैं अगर आप लोग अपना नंबर दोगे तो हम एक ग्रुप भी बना देंगे जहां हम आपसे टाइम टू टाइम इन बातों पे हम बात करेंगे। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं आपको इस चीज से डील करूं, और अब मैं आपको इस परेशानी से थोड़ी सी हम बात करके सुलझाएं, इसको कैसे करना है, क्या करना है। डरने की जरूरत नहीं है और ज्यादा फोमो दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हकीकत है, इसको हम हकीकत कैसे लेंगे। और डेफिनेटली मेरा तो देखो ब्लैक विंग्स का एक टैग है, बी कैपेबल। कैपेबिलिटी बिल्ड करो भाई साहब, कैपेबिलिटी बिल्ड करो।
वो मैं कर रहा हूं, वही बात थ्री इडियट में थी, वही पूरी दुनिया करती है कि अगर कैपेबिलिटी बिल्ड करोगे तो एवरीथिंग इज योर्स, एंड इफ यू आर नॉट कैपेबल तो फिर बहुत सारी चीज देखनी पड़ेंगी आपको। तो मैंने कहा कि अब हमें डिसाइड करना है कि इस एआई के युग में मेरा बच्चा एआई का पैसिव यूजर बनेगा या इन्फॉर्म्ड लीडर बनेगा। क्या बनेगा? पैसिव यूजर और इन्फॉर्म्ड लीडर। अगर आज मैं उसे इस बात को, इंफॉर्मेशन को दूंगा और वो आज से स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली ही विल बी इन्फॉर्म्ड लीडर। ये कोई नई बात, छुपी बात नहीं है। बट अगर एकाएक चलता चला जाएगा अंधेरे में मानते हुए कुछ भी नहीं है, तो यूज तो करना ही करना है। यूज तो हमें से हर आदमी सारे कर ही रहे हैं, देख ही रहे हो। भाई एक बात बताओ, यूट्यूब के वीडियोस देखते हो, हमारा बच्चा आपका बच्चा सब देखता है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है यूट्यूब देखना। बट दैट इज द ट्रुथ। क्या करें, हम बच्चे को नहीं दिखाना चाहते, यूट्यूब स्क्रीन नहीं दिखाना चाहते, बट क्या ही कर लें। तो अब बताओ, अगर वो यूट्यूब यूज कर रहा है तो वहां भी तो वो एआई यूज कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको लगातार प्रोग्राम दिखा रहे हैं। तो एक तो हो गया ऐसे ही गूगल मैप्स यूज करते हैं हम लोग, हमेशा करते हैं, वहां भी एआई यूज हो रहा है। तो एआई इज नॉट कमिंग, इट हैज अराइव्ड। ये आ रही नहीं रहा है, पहुंच गया भाई। तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हें लीडर बनना है या तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें बस एक यूजर बनना है। तो ये आपको डिसाइड करो। और मैं गार्जियन से मतलब उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चे को लीडर नहीं देखना चाहते हैं, फॉलोअर तो नहीं देखना चाहते और ना ही उसे यूजर देखना चाहते हैं, बिकॉज पता है सब आपको, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, क्या है कैसे है इनकी हम बात कर रहे थे। तो इस सेशन को एक तो हम गार्जियन को डिटेल डील कर रहे हैं और खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो 6 to 12 में पढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे कि इसको हमने किस स्टेट में बांटा है, 6, 7, 8, 9, 10, 12 कैसे बांटा है, इनको हम बात करेंगे उस पर। पहले जान जाओ कि ये जो कंटेंट है हमारा, तो पहली बात ये एज अप्रोप्रिएट होगा। जैसे मैं कहा ना कि वी विल डिस्कस इट दैट वी विल क्लासिफाई दिस होल सेशन इन 4 ब्रॉड हेड्स, तो वो देखेंगे कैसे। तो पहली चीज, इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट, जिस लायक एज का होगा उतना कंटेंट देना है कि भाई वो समझ पाए कि एक्चुअल चल क्या रहा है। दूसरा, इट शुड बी आउटकम बेस्ड। जितनी बातें मैं करूंगा यहां से आगे, जितनी बातें हम करेंगे, इट शुड बी आउटकम बेस्ड। हर बात का एक आउटकम होगा, क्लियर कि भाई ये आउटकम है, मिजरेबल, आप नाप सकते हो कि हाँ इसमें ये ग्रोथ आई है। तीसरी चीज है कि हम इसे डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में नहीं बता रहे हैं। एआई हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां देखिएगा, आपको डिटेल एआई मिल जाएगा, टॉप टू बॉटम और एक पीक लेवल का। अभी जो ये सेशन है, जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, दिस अवेयरनेस इज वेरी मच कन्फाइंड टू ओनली हाउ यू कैन इंटीग्रेट एआई विद योर स्कूल के करिकुलम। स्कूल्स करिकुलम से एआई को इंटीग्रेट करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। कैसे? मैथ में, साइंस में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में, इनके पढ़ते समय हम कैसे एआई को अपने एजुकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमें बताना है, बस इससे बियॉन्ड नहीं बताना है। तो ये हमारा एक लक्ष्य है जो इसका है, ठीक है। तो क्या देखेंगे इसमें पूरे सेशन में? तो मैंने कहा कि इट शुड बी आउटकम बेस्ड। क्या ही आउटकम दे दोगे भाई? तो पहले तो हम बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन क्या करेंगे? हाउ एआई वर्क्स। इसकी पूरी फिलॉसफी में पहला हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन क्या करेंगे कि भाई साहब ये एआई काम कैसे करता है। अगर हमें पता चल जाए काम कैसे करता है तो हम काम करा लेंगे उससे, तो ये बताएंगे पहले। फिर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे भाई किस ऐप में, किस टूल में, किस डिवाइस में एआई के सर्विसेज हैं और कैसे वो काम करते हैं। फिर हम तीसरे लेवल पे सीखेंगे कि भाई साहब जब तुम एआई पढ़ा रहे हो तो ऐसा नहीं मेरा बच्चा सारा अपना होमवर्क एआई से कर ले और एआई को एज अ टूल ऑफ चीटिंग बोल लो यूज करेगा। तो थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें यही बताना है,
जो हमारा ऑब्जेक्टिव में अपने आउटकम में थर्ड आउटकम है, दैट इज हाउ ही विल यूज एआई रिस्पॉन्सिबली एंड क्रिएटिवली फॉर दियर स्कूल करिकुलम। हमें यह बताना है कि कैसे वो जिम्मेदारी के साथ और क्रिएटिविटी के साथ इस एआई को अपने एजुकेशन के अपने करिकुलम से कैसे जोड़ सकता है। फिर हमें सिखाएंगे कि भाई साहब क्रिटिकली इवेल्युएट कर पाए कि दैट व्हाट आर द एआई जनरेटेड कंटेंट्स एंड बाय इट ही मे नॉट बी फूल्ड बाय मिस इंफॉर्मेशन। वो समझ पाए कि भाई ये रियलिटी से बनी चीजें हैं, ये एआई की बनी चीजें हैं, और ये समझ उसके पास हो जिससे उसको कोई मूर्ख ना बना दे। आजकल देख रहे हो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है कि एआई से बने कंटेंट डाल डाल के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो हम अपने बच्चे को ये पढ़ा के इस अवेयरनेस प्रोग्राम से, और गार्जियन हम आप भी एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे जिससे हमें ये समझ पाए कि भाई साहब दिस कंटेंट इज एआई जनरेटेड कंटेंट एंड दिस कंटेंट इज नेचुरल ओरिजिनल कंटेंट। उसके बाद से आउटकम में हमारे होगा वी विल क्रिएट और ट्राई टू अंडरस्टैंड ethical implication of AI on society, jobs and privacy। ये सब तो इन्हीं को तो खतरा है, सोसाइटी को खतरा है एआई से, जॉब्स को खतरा है एआई से, प्राइवेसी को खतरा है एआई से। तो ये भी हम हमारे अपने बच्चे जो फ्यूचर लीडर्स हैं उन्हें सिखाएंगे कि भाई साहब कैसे एआई को यूज किया जाए जिससे कि हम आगे चल के इन चीजों से समझ सके कि भाई एथिकली यूज कैसे करना है। We will try to at the later stage begin building with AI। हम AI से चीजों को क्रिएट करना सीखेंगे, बिल्ड करना सीखेंगे। One thing that is most important जो इस पूरे अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हाउ माई चिल्ड्रन या माई स्टूडेंट या माई जो भी वार्ड गार्जियन है तो वार्ड ठीक है, how he may walk into any future classroom or career with confidence than their peers। जितने भी उसके peers हैं उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हो क्योंकि वो पहले से पढ़ रहा है, पहले चीजों को जानता है, और फ्यूचर किसी भी क्लासरूम में इवन आईटी में भी जाए तो विद कॉन्फिडेंस जाए। ये ऑब्जेक्टिव है इसका। तो ये चीज हमारा स्कूल में ही हम उसे कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे, वहां से जाएगा आगे, तो उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमने इसको प्लान को पूरा 6 to 12 रखा है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इसको मैंने यूनिट में बांटा रखा है। देखो ये मैं आपको अबाउट दिस प्रोग्राम बता दिया, ये है यूनिट्स हमारे जो हमने 4 यूनिट में इसे बांट रखा है। अब देखो ये जो 4 यूनिट हैं ये कोर्स स्ट्रक्चर एट अ ग्लांस बताते हैं कि भाई मेरा कोर्स एट अ ग्लांस है क्या, ठीक है। तो पहला यूनिट जो है यहां पर लिखा है व्हाट इज एआई, डिमिस्टिफाइंग द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है। देखो यहां पे जो अपना यूनिट 1 है ये इसको देखिए। तो यूनिट 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड एआई, एआई को अंडरस्टैंड करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। What are the fundamentals of AI? AI की हिस्ट्री क्या है, AI कितने टाइप्स के होते हैं, AI सोचता कैसे, ये सारा कुछ यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे। देखो क्या बताया यूनिट क्या 1 में क्या पढ़ेंगे हम कि हाउ AI वर्क्स, व्हाट आर दिस फंडामेंटल्स, इस हिस्ट्री, टाइप्स, ये सब पढ़ेंगे, कैसे सोचता है, ये सारी चीजें बहुत बेसिक में यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे। अब आते हैं तो देखो ये सारे ना मैंने 12 लेक्चर्स पे बांट रखा है। तो ये 4 यूनिट्स नियर अबाउट 12 into 4 इक्वल टू 48 लेक्चर्स के हैं। तो उनको हमको देखना है क्या है। तो पहला पार्ट में हमने फंडामेंटल समझ लिया कि भाई हिस्ट्री क्या है, इसकी करता कैसे है, सोचता कैसे है, ये सारी बेसिक्स। अब यहां से यूनिट 2 AI इन माई डेली लाइफ। जो मैंने कहा ना कि हमारा आउटकम बेस्ड ये होगा कि हम जान पाए कि कैसे हमारे जीवन में AI काम कर रहा है। तो यहां पे आइडेंटिफाई एंड एनालाइज।
आइडेंटिफाई एंड एनालाइज एंड क्रिटिकली इंगेज विद एआई इन एवरीडे, जो भी लाइफ है, एवरीडे कंटेंट है। तो ये हम सब पढ़ेंगे इसमें कि हम समझ पाए कि एक्चुअल रियल लाइफ में एआई कहां यूज हो रही है, एआई के साथ हमें डील कैसे करना है, ये सारे बेसिक्स हम पढ़ेंगे। कैसे हम इसे इंगेज कर सकते हैं, तो ये सारी बेसिक डे टू डे लाइफ में एआई कहां है ये बच्चा समझ पाएगा और उसको यूज कर सकता है अपने डे टू डे लाइफ में। वहां बेसिक, क्योंकि यहां पहले पढ़ लोगे ना कि एआई सोचता कैसे है, अब सोचता कैसे वो क्लियर हो गया तो यूज करना भी सीख जाएगा अपनी लाइफ में, कैसे यूज करना है इसको। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यहां पे फोकस करो, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 3 पे। ये है थिंकिंग लाइक एआई। ये दिस इज द थिंग, यहां से चीजें थोड़ी सी अच्छी होंगी, थोड़ी सी समझने वाली चीज होंगी, और दैट इज थिंकिंग लाइक एआई। एआई की तरह सोचो। कैसे सोचोगे एआई की तरह से? तो यूनिट 3 में हम देखेंगे कि वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द डिसीजन मेकिंग पैटर्न। कैसे एआई डिसीजन बनाता है, डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स क्या है इसके, एआई का बायस क्या होता है ये देखेंगे। सेफ्टी देखेंगे कि एआई सेफ्टी कैसे डील पाए, और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब ये यूनिट 3 में आ जाएगा। जो मैं बता रहा था कि यूनिट 3 में हम एथिक्स भी बताएंगे, ये सब कुछ आता है, सिंपल सा। तो ये हो गए 12 लेक्चर्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां से मैंने कहा था कि वो इंडस्ट्री में अपने पीयर्स की तुलना में कॉन्फिडेंस से जाएगा, वॉक इनटू एनी फ्यूचर, बताया था ना, क्लासरूम्स और इंडस्ट्री विद कॉन्फिडेंस देन देयर पीयर्स। और वो यहां से आएगा जब हम पढ़ेंगे एआई एज माय टूल। यहां पे सीखेगा he will use AI tools for creating academic and professional tasks। क्रिएटिव यूज करेगा, एजुकेशन में है, स्कूल में है तो वहां पढ़ लेगा, तो स्कूल्स में अपने यूज करेगा करिकुलम के साथ, और प्रोफेशन में चला जाएगा तो प्रोफेशनल यूज करेगा। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट इसी में पार्ट है, वी विल बिल्ड अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट। वी विल बिल्ड अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट, कि भाई जो तुम पढ़े हो एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाओगे तुम्हें क्या क्या। मैंने कहा ना कि इट शैल बी आउटकम बेस्ड, तो आउटकम के बिना कोई काम नहीं होता भाई। आउटकम नहीं आया तो काम करने का मतलब क्या है? तो आउटकम शुड नॉट बी अ डिग्री। जैसे होता नहीं कॉलेज में जाते हैं डिग्री मिल जाती है, आउटकम हमारा आउटकम दीवार पर लगाने के लिए, दैट्स नॉट द कंसर्न। यहां पे हमें आउटकम के रूप में एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, और मैंने कहा कि कैसा प्रोजेक्ट होगा, इट्स अ बिग कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जहां पे आप पूरा एआई के इस्तेमाल से अपना प्रोजेक्ट सबमिट करोगे। तो ये सारी चीजें हम यहां पे देखेंगे अपने यूनिट 4 में। तो ये हमारे हो गए सिंपल सी बात, जो मैंने कहा कि क्या होगा कैसे होगा, ये आपने देख लिया, बेसिक थी चीजें मैं बता दिया। अब वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हियर, एज अप्रोप्रिएट बोला था मैं कि एज अप्रोप्रिएट हम कंटेंट देंगे। तो दिस होल कंटेंट इज बेसिकली क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड हेड्स। क्या क्या है कंटेंट देख लो, 3 ब्रॉड हेड्स में कौन कौन से कंटेंट हैं। तो यहां पे मैं लेसन प्लान तो डिटेल बता दिया आपको कि क्या है यूनिट में कैसे है, बाकी इससे ज्यादा नहीं जाएंगे जिससे ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो। हम इसे अपने बच्चों को 6 to 12 के हिसाब से बांट रहे हैं। तो बेसिकली हम इसे 3 बैंड में बांटेंगे। तो पहला है जूनियर बैंड, जूनियर बैंड, एंड इन दिस जूनियर बैंड बेसिकली क्लास 6 और 7 के बच्चे इसमें आएंगे। ये जूनियर बैंड में आएंगे 6-7 वाले। और यहां पे हम देखेंगे कंसेप्चुअल अवेयरनेस। क्या देखेंगे? कंसेप्चुअल अवेयरनेस, ठीक है। कंसेप्ट समझेंगे भाई साहब, ये चिड़िया है क्या, व्हाट इज दिस एआई। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एआई। तो सो कंसेप्चुअल अवेयरनेस यहां से स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट वी विल फोकस ऑन मिडल बैंड। और ऑब्वियस सी बात है 6-7 में जूनियर है, तो ये 8 और 9 के लोग आएंगे यहां पे।
और मिडिल बैंड में हम जहां पे 6-7 में कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहां मिडिल बैंड में हम फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि भाई ये करता कैसे है। देखिए वो यूनिट बांटा गया था, फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग, यहां से हमें फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट, जैसा फर्स्ट ईयर था जूनियर, सेकेंड वाज मिडिल बैंड, एंड दिस इज द गोल्डन बैंड, थर्ड एंड द लास्ट इन दिस पार्ट। इससे ऐसा नहीं है कि हमारा इसके बियॉन्ड जानकारी की जरूरत नहीं है, अभी हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड बैंड होगा, जिसे हमने सीनियर बैंड नाम रखा है, जूनियर, मिडिल एंड सीनियर, ठीक है। तो सीनियर बैंड में ये हमारे बच्चे आएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, स्कूल के सबसे सीनियर बच्चे 10 to 12 वाले, ठीक है। और 10 to 12 को हम दिखलाएंगे अप्लाइड एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दो वर्ड हैं यहां पे, अप्लाइड एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये यहां पे होगा। तो इस तरह से हम जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे, अपने ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर पाएंगे, अपना आउटकम हम पूरा कर पाएंगे, अपनी सारी कहानी हम यहां से देख पाएंगे। तो ये हमारा लक्ष्य था जो आपने देखा, ठीक है। तो इसी को लेके हम, जैसे मैंने बताया था कि हम इसको 4 यूनिट बांटेंगे, तो एक एक करके यूनिट को डिटेल देखेंगे। तो इट वाज आवर लेसन प्लान फॉर दिस पर्पस कि कैसे चीजों को डील करना है, क्या करना है, एआई से कैसे हमें डील करना है, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्टिव से, और यहां से हमारा इस एआई अवेयरनेस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है, जहां से हम पढ़ेंगे। अब आगे जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे क्या है, कैसे है, डिटेल लेसन प्लान में हम देखेंगे। अभी इतना है, मैंने आपको सिर्फ परिचय दिया है कि क्या है, क्यों है, किस पर्पस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इट्स नॉट वेरी मच एडवांस्ड, इट इज फॉर योर बेसिक लर्निंग, जहां से आपके बच्चे इनिशियल लेवल पे एआई की लिटरेसी रखें, पीछे न छूट जाए। आप कई चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। मैंने बताया कि हम स्कूल के भरोसे भी बच्चों को नहीं छोड़ सकते, स्कूल अपना काम कर रहा है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है, वो अपने हिसाब से करेंगे। बट बीइंग अ गार्जियन वी हैव टू फोकस, और ये जो ऑब्जेक्टिव है गार्जियन को अवेयर करने का कि भाई तुम समझ सको कि तुम्हारे बच्चे को क्या चाहिए, कैसे होगा, तो ये सब देखेंगे, ठीक है। आई थिंक थैंक यू वेरी मच अभी तक सुनने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे SMS करिएगा या फिर इसी में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे, आगे बात करेंगे इस पर। और मैंने कहा कि अगर आपको ज़रूरत है, बेसिकली मैं उन मदर्स को प्रमोट करता हूँ जो जीनियस मॉम्स हैं, हु आर लीडिंग द सोसाइटी, और सोसाइटी में आगे अपने बच्चे को आगे देखना चाहती हैं, जो आज अपने को लीड कर रही हैं, कल अपने बच्चे को आगे देखना चाहती हैं। या वो माँ जो अपने बच्चे की बेनिफिट के लिए, उसके बेनिफिशियल करियर के लिए एआई को जानना चाहती है। तो एआई से रिलेटेड हमारा प्रोग्राम्स पेरेंट्स के लिए भी ओपन है, और जितनी से ज़्यादा बात कर सकेंगे हम करेंगे। आप व्हाट्सएप के लिए अपना नंबर भी दे सकते हो, वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगली। सो ज़्यादा बात न करते हुए यही बात अपने ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, जो भी आपने किया अंत तक सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।